दोस्तों, आज की इस वीडियो में लायबिलिटीज को एसेट्स में कैसे बदलना है, ये जानेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपका घर या आपकी पर्सनल कार, बाइक, आपका मोबाइल, क्या आपके लिए एक एसेट है या फिर लायबिलिटी? हमें तो आज भी यही लगता है कि ये सारी चीजें एसेट है हमारे लिए। लेकिन अगर फाइनेंशियली देखें तो ये सारी चीजें प्रॉफिटेबल एसेट नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह एसेट्स आपकी जेब में पैसे डालते नहीं हैं, बल्कि निकाल लेते हैं। जैसे घर का रेनोवेशन, कार और बाइक का पेट्रोल एंड उनका मेंटेनेंस। इसके साथ ही कई लोग लाइफ के बड़े खर्चे जैसे होम लोन, कार की ईएमआई या बिजनेस का उधार, इनको एक अनवॉइडेबल बर्डन समझते हैं। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है तो यही बर्डन यानी लायबिलिटीज एक्चुअली में आपके लिए एसेट बन सकती है। इसके लिए एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं, शिफ्ट इन माइंडसेट। बैंक्स के पास उनके कस्टमर्स का जो कैश होता है, हमारे अकॉर्डिंग वह बैंक का एक एसेट है। लेकिन रियलिटी में बैंक की बुक्स में एफडी, सेविंग्स और करंट अकाउंट जैसे डिपॉजिट्स लायबिलिटी होते हैं, क्योंकि बैंक्स को यह पैसा अल्टीमेटली वापस ही देना होता है। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट। बैंक इन्हीं लायबिलिटीज को लोन देने के लिए यूज करता है, जहां से उसे इंटरेस्ट की इनकम मिलती है। सिंपल शब्दों में, बैंक अपनी इस लायबिलिटी को ही एसेट बना देता है, और यही लॉजिक आपके पर्सनल फाइनेंस में भी अप्लाई होता है। अब जानेंगे असली किंग कौन है, एसेट, लायबिलिटी या कैश फ्लो। अमीर लोग हमेशा अपनी इनकम को बढ़ाने की ताक में रहते हैं, इसीलिए वह हमेशा एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिससे उन्हें रेगुलर इनकम मिलती रहे। जबकि दूसरी तरफ मिडिल क्लास का पैटर्न काफी अलग होता है। जैसे ही उनकी सैलरी बढ़ती है, उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। नया बड़ा घर, फैंसी कार, बाइक, जो दिखते तो एसेट हैं लेकिन असल में लायबिलिटी होते हैं, जिस वजह से बहुत सारी मिडिल क्लास फैमिलीज अच्छी सैलरी होने के बाद भी पैसे नहीं बचा पाती। आपको यह बात समझनी होगी कि सिर्फ डिग्री या जॉब टाइटल से कुछ नहीं होता है। अगर कैश फ्लो कंट्रोल नहीं किया गया तो हाई अर्नर भी गरीब हो जाते हैं। एंड इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हमने देख भी रखे हैं। कुल मिलाकर आपके पास किसी चीज की ऑनरशिप होना, यह हर बार आपके लिए एसेट नहीं होता। कई बार यह एसेट दिखने वाली चीज एक बहुत बड़ी लायबिलिटी होती है। तो अब सवाल आता है, हाउ टू टर्न लायबिलिटी इनटू एसेट। जनरली लोगों के पास कुछ कॉमन लायबिलिटीज होती हैं, जैसे घर, कार, बाइक, एक्सपेंसिव मोबाइल, कोई एक्सपेंसिव डिग्री, बिजनेस के लिए लिया गया उधार और क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स वगैरह। अब इन्हीं लायबिलिटीज को हम वन बाय वन एसेट्स में कन्वर्ट करने के बारे में जानेंगे। 1. घर। अगर आपका घर बड़ा है और घर में अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेस है, जैसे एक रूम, फ्लोर या बेसमेंट, तो आप उसे रेंट पर दे सकते हो। लॉन्ग टर्म टेनेंट्स या पीजी के लिए यह एक स्थिर आय स्रोत हो सकता है। 2. होम बेस्ड बिजनेस। आप अपने घर से ही ट्यूशन क्लासेस, योगा क्लासेस, बेकिंग, कैटरिंग, कोई छोटा बिजनेस या ऑनलाइन कंसल्टेंसी शुरू कर सकते हो। इससे आपके घर का स्पेस प्रोडक्टिव हो जाता है। 3. कंटेंट क्रिएशन स्टूडियो। एक पर्टिकुलर रूम को फोटो या वीडियो शूट करने के लिए स्टूडियो बनाकर उसे रेंट पर दे सकते हो। इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को ऐसे स्पेसेस की बहुत डिमांड होती है। 4. छत पर टावर या एड बोर्ड। अपने घर की छत पर टेलीकॉम टावर या एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगवाकर आप सालाना अच्छी इनकम कर सकते हैं। 5. कार, बाइक। अगर आपके पास अपनी कार है जो आपने ईएमआई पर लिया है और आप अकेले ट्रैवल करते हो, तो उसी रूट पर किसी और को पेड लिफ्ट दे सकते हो। वीकेंड्स पर कार सर्विस कंपनीज, ओला, उबर या किसी ट्रैवल कंपनी से जोड़ दीजिए। महीने में 10,000 से 20,000 की कमाई हो सकती है। अब वही गाड़ी आपकी एसेट बन गई, जो ईएमआई भी निकाल रही है और मुनाफा भी दे रही है। 6. सिर्फ खर्च वाली चीजों से बिजनेस शुरू करना। अगर आपके पास महंगा कैमरा है लेकिन बस शौक के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसे फ्रीलांस फोटोग्राफी या वीडियो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल कीजिए। प्री वेडिंग शूट्स, यूट्यूब शूट्स या इंस्टाग्राम रील्स शूट करके पैसे कमाइए। एक कैमरा से 20,000 रुपए महीना कमाना संभव है। अब वही महंगा कैमरा एक पैसा बनाने वाली मशीन बन गया। 7. क्रेडिट कार्ड को बिजनेस में घुमाना, लेकिन इसका सावधानी के साथ प्रयोग करें। अगर 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड लिमिट है, आप शॉपिंग में उड़ा देते हैं तो ये लायबिलिटी है,
उससे ऐसे सामान खरीदिए जिन्हें आप रीसेल कर सकते हैं। Amazon FBA, फ्लिपकार्ट सेलर एटसेट्रा। इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करिए, छोटे प्रॉफिट मार्जिन में। समय से पहले पे कर दीजिए, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 8. नॉन प्रोडक्टिव खर्चों को प्रोडक्टिव टूल्स में बदलना। अगर आपने 70,000 रुपए का मोबाइल EMI पर लिया है सिर्फ गेम्स, फोटो और इंस्टाग्राम के लिए, उसी मोबाइल से इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब चैनल या फ्रीलांसिंग काम की शुरुआत कीजिए। कैनवा, इनशॉट, कैपकट जैसी ऐप्स से वीडियो एडिटिंग सीखकर रील्स, वीडियोस बनाइए और कमाई शुरू कीजिए। अब आपका खर्चा किया गया वही मोबाइल इनकम जनरेटिंग एसेट बन गया। 9वीं, EMI पर ली गई चीजों से सीखें और खुद बेचें। अगर आपने ऑनलाइन 2,000 रुपए के कोर्सेज पर 20,000 रुपए खर्च कर दिए तो ये लायबिलिटी है। उन्हीं स्किल्स को सीखकर खुद का कोर्स, ई-बुक या कंसल्टेशन शुरू करें, या अपनी सर्विसेज फाइवर, अपवर्क और लिंक्डइन पर दें। अब नॉलेज बेस्ड लायबिलिटी को डिजिटल एसेट में बदला जा सकता है। 10. लाइफस्टाइल लायबिलिटीज को इनकम ब्रांड में बदलिए। अगर आपने ब्रांडेड कपड़े, घड़ी, जूते बस दिखावे के लिए खरीदे हैं तो फैशन या रिव्यू बेस्ड यूट्यूब या इंस्टाग्राम पेज शुरू कीजिए। रील्स, अनबॉक्सिंग, स्टाइलिंग टिप्स आदि के जरिए ब्रांड कोलैबोरेशंस पाएं। एफिलिएट लिंक्स डाल के अपना चैनल मोनेटाइज कीजिए। खर्च से अब ब्रांडिंग का एसेट तैयार हो गया। तो दोस्तों, आपका घर, गाड़ी, फोन सबके अंदर पैसे कमाने का पोटेंशियल होता है। बस आपको थोड़ी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और शेयरिंग इकोनॉमी की समझ होनी चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम वहीं से शुरू होती है जब आप हर चीज को कैसे कमा सकता हूं के नजरिए से देखने लगते हैं। आई होप आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करना जिन्हें इस नॉलेज की सच में जरूरत है। दोस्तों, अगर आपको ये बातें पसंद आई हो तो कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल इटर्नल स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।